बड़े बड़े दिग्गज राजा हुए हैं, उन्होंने ऐसे ही जैन धर्म को स्वीकार नहीं कर लिया तुम्हारे जैसे कि तुमने परंपरावश कर लिया कि पिताजी ने पढ़ा दिया नवोगार में तुम भी पढ़ रहे हो। उन्होंने सब कुछ परीक्षा लेकर के उसको स्वीकार किया और फिर उसका कितना प्रचार किया। राजा भोज जैन धर्म से प्रसिद्ध हुआ है। तो आचार्य मानतुंग महाराज ने आदिनाथ भगवान की स्तुति क्यों की? आप ये वाला प्रश्न करने के अधिकारी नहीं है। हम आपसे पूछे प्रमोद जी, आप सवेरे उठ के सबसे पहले कौन से भगवान का नाम लेते हैं? जल्दी बोलो। नेमिनाथ का। क्यों लेते हैं? और ऊपर से भगवान तुम्हें नंबर में याद नहीं है? वो नेमिनाथ भगवान हमारे मंदिर में हमारे इष्ट है। हम उनको रोज देखते हैं, उनके रोज दर्शन करते हैं, उनके रोज पूजन करते हैं, इसलिए वो हमारी नजरों के सामने रहा करते हैं। ऐसे ही आचार्य मानतुंग महाराज की नजर में आदिनाथ भगवान प्रमुख होंगे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले आदिनाथ भगवान की स्तुति की। और आदिनाथ भगवान की स्तुति में वह जो स्तोत्र निकला वो बोलते गए, गाते गए, गाते गए और निरंतर छंद बनते गए। और बनते बनते जब बहुत सारे छंद बन गए तो उसे स्तोत्र कहते हैं। एक छंद को स्तोत्र नहीं कहते, कई छंद मिलने को स्तोत्र कहते हैं। एक मोती को माला नहीं कहते, कई मोती के मिलने को माला कहते हैं। ऐसे ही एक छंद को स्तोत्र नहीं कहते हैं, कई छंद उसमें हो तो उसे स्तोत्र कहते हैं। इसलिए इसे भक्तामर स्तोत्र कहा गया। भक्तामर नाम क्यों आया? भक्तामर नाम इसलिए आया कि पहला अक्षर उसका भक्तामर है, इसलिए उसका नाम भक्तामर आया, वरना ये आदिनाथ स्तोत्र है। आदिनाथ स्तोत्र, ऋषभदेव स्तोत्र, ऋषभनाथ स्तोत्र, ये नाम है इसके। लेकिन वो भक्तामर शब्द सबसे पहले आने के कारण उसका नाम भक्तामर पड़ गया। और आज वह इतना प्रसिद्ध है कि सारे स्तोत्र उसके पीछे हैं। कितने सारे स्तोत्र हैं, एक ही भाव स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, महावीर अष्टक स्तोत्र, पार्श्वनाथ स्तोत्र, बहुत सारे स्तोत्र हैं। लेकिन स्वयंभू स्तोत्र सबसे ज्यादा कौन सा स्तोत्र पढ़ा जाता है? भक्तामर स्तोत्र। जैनियों में, अन्य लोगों में भी भक्तामर स्तोत्र सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। जिसे सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है उस पे ही सबसे ज्यादा श्रद्धा बन जाती है। जिसे नहीं पढ़ा जाएगा उसमें श्रद्धा नहीं बनेगी। इसलिए हम वो भक्तामर स्तोत्र पढ़ने जा रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र में 4 लाइनें होती, एक छंद में 4 लाइनें होती हैं। एक छंद 4 लाइन का होता है। कोई कोई 2 लाइन के होते हैं छंद, कोई कोई 4 लाइन के होते हैं, कोई कोई 8 लाइन के होते हैं। कभी कभी 2 छंद में अर्थ आता है, कभी कभी 3 छंद में अर्थ आता है, कभी कभी 4 छंद में अर्थ आता है। जब चारों नहीं पढ़ोगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे ही भक्तामर में पहला छंद पढ़ोगे तो तुम्हें दूसरा भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले में अर्थ नहीं निकलेगा, दूसरे में जाकर के अर्थ निकलेगा। तो जो 2 छंद में 2 छंद एक साथ पढ़े जाते हैं उसे युग्मक कहते हैं। युग्मक, एक साथ, युग दोनों, युग्मक। इनको ये 2 एक साथ पढ़े जाएंगे, दोनों में ही 2 के बाद अर्थ निकलेगा, पहले में अर्थ नहीं निकलेगा। 3 में अर्थ निकलता है, पहले दूसरे तीसरे में अर्थ निकलता है, तो उसे कहते हैं विशेषतम। उसका नाम है विशेषतम। अगर 3 एक साथ पढ़े जाएं तो विशेषतम, 2 एक साथ पढ़े जाएं तो युग्मक, 3 पढ़े जाएं तो विशेषतम। 4 में अर्थ निकले तो उसे कहते हैं कलापकम, कलापकम। और अगर 5 श्लोक का अर्थ लास्ट में जाकर के निकले उसे कहते हैं कुल क्रम। भक्तामर में सबसे पहले 2 छंद में, दूसरे छंद में अर्थ निकलेगा। इसलिए पहला छंद जब अपन पढ़ने चलते हैं तो एक छंद में कितनी लाइनें? 4। एक पंक्ति में 14 अक्षर होते हैं। एक पंक्ति में 14 अक्षर, तो 4 पंक्ति में
कितने अक्षर? 56 अक्षर। इसलिए आप जब भक्तामर विधान करते हैं तो कितने अर्घ्य चढ़ाते हैं? 56, एक एक अक्षर से चढ़ाते हैं तो। और 48 पूरे छंद के चढ़ाते हैं। 48 स्तोत्र के हैं और छंद के 56 अलग अलग है। तो यहाँ आप बृहद विधान कर रहे हैं, 56 भी अर्घ्य चढ़ा रहे हैं और 48 भी चढ़ा रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, डबल विधान कर रहे हैं। यानी आपका सिद्ध चक्र विधान जैसा भी हो जाएगा और भक्तामर विधान भी हो जाएगा, डबल विधान होगी। तो यहाँ 14 अक्षर, एक पंक्ति में 14 अक्षर होते हैं, 21 मात्राएं होती हैं, 21। तो एक छंद में 56 अक्षर हुए और 84 मात्राएं हुई। अब 48 छंद में कितने होंगे? तो कहते हैं 2688 अक्षर होंगे और 4032 मात्राएं होंगी। 4032 मात्राएं, 2688 अक्षर। इतने अक्षर अपन रोज पढ़ लेते हैं भक्तामर में, अगर भक्तामर का पाठ करते हैं, लेकिन अपन को मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं है। ये बसंत तिल का छंद है। कौन सा छंद? बसंत तिल का छंद। इसको बोलने के ढंग बिल्कुल अलग है, अभी हम जब लेंगे तब आपको बताएंगे। तो बसंत तिल का छंद है। इसके नाम और भी हैं, बसंत तिल का छंद के नाम और भी हैं। नंबर 1 उद्धर्षिणी, ये भी इसका नाम है। बसंत तिलका का सिनोनिम्स उद्धर्षिणी, मधुमाधवी, ये दूसरा नाम है। और तीसरा नाम है सिंघोन्मत्ता। बसंत तिलका तो है ही, इसके 4 नाम है। इस छंद के 4 नाम है। नंबर 1 बसंत तिलका, नंबर 2 मधुमाधवी, नंबर 3 सिंघोन्मत्ता, नंबर 4 उद्धर्षिणी। ये 4 नाम है। किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है और आपको ये पता रहना चाहिए। पता रहेंगे तो पता चलेगा। 4032 मात्राएं। आचार्य मानतुंग महाराज श्वेतांबर थे, दिगंबर नहीं थे, श्वेतांबर थे। इनके गुरु का नाम अजित सेन था। लेकिन जब किसी को सही धर्म समझ में आता है तो वह व्यक्ति अपना धर्म चेंज करके सही धर्म को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि कांजी, कांजी का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, गुजरात वाले कांजी, हाँ कांजी भैया। जैसे कांजी ये श्वेतांबर थे। तो श्वेतांबर, पहले श्वेतांबर रहे भावनगर गुजरात, फिर वहां से उन्होंने दिगंबर धर्म को, शास्त्रों का अध्ययन किया, समयसार जी आदि का अध्ययन किया, कुंद कुंद भगवान के ग्रंथों का अध्ययन किया। तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तित किया और परिवर्तित करके उन्होंने दिगंबर धर्म को अपनाया। लेकिन एक गलती कर गए। वो गलती ये कर गए कि दिगंबर प्रतिमा तो मान ली, दिगंबर साधु नहीं माना। हाँ, साधु नहीं माना। वे साधु के चरणों में नहीं गए, दीक्षा लेने नहीं गए, व्रत लेने नहीं गए, शरण लेने नहीं गए, उनके सामने बैठ के अध्ययन करने नहीं गए। ये गलती कर गए। वो दिगंबर साधु को उन्होंने स्वीकार नहीं कर पाया और प्रतिमा दिगंबर बना ली। तो ना जे श्वेतांबर ही रहे ना दिगंबर ही रह पाए। दिगंबर होते तो दिगंबर साधु को स्वीकार करते तो दिगंबर कहलाते। अब प्रतिमा तो दिगंबर बना ली और भेष श्वेतांबर रहा, इसलिए वे ना इधर के रहे और ना ही इधर के रहे, दोनों ही दीन से गए। किसी ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया। उधर की परंपरा ने भी स्वीकार नहीं किया, इधर की परंपरा ने भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए दिगंबर साधु के बारे में इसीलिए ऐसा वो कहते रहे। एक बार दिगंबर बनते तो पता चलता कि कैसे खड़े होकर के आड़ लिया जाता है
और कैसे पार्टी पे, कठोर पार्टी पे सोया जाता है, कैसे बैठा जाता है, तब पता चलता। लेकिन वो बने नहीं तो उन्हें अनुभव नहीं। अनुभवहीन होने के कारण केवल वक्तव्य दिगंबर साधु के देते रहे, लेकिन अपनाया नहीं। इसलिए उनको किसी ने भी नहीं अपनाया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो श्वेतांबर थे, श्वेतांबर होने के बाद दिगंबर में आए। इसलिए भक्तामर स्तोत्र को सारे श्वेतांबर धर्म वाले भी स्वीकार करते हैं और दिगंबर धर्म वाले भी स्वीकार करते हैं। लेकिन जब उन्होंने भक्तामर लिखा तब वो दिगंबर थे। इसलिए 48 छंद दिगंबर धर्म में स्वीकार करते हैं। लोग कहते हैं कि श्वेतांबर में 44 करते हैं, 32, 33, 34, 35 ये 4 छंद नहीं करते। तो वो हमने उन्हें देखा नहीं है, हमने उनकी कोई किताब ऐसी नहीं देखी जिसमें कि 44 हों। हमने जब भी उनकी किताबें देखी हैं उसमें 48 ही मिले हैं। लेकिन हम आपको 52 छंद से भक्तामर पढ़ाएंगे। कितने छंद से? 52 छंद से। भक्तामर में, एक भक्तामर में 200 छंद भी हैं। वो आपने देखा भी नहीं होगा, हमने देखा है। भक्तामर, कितने तरह का भक्तामर लिखा गया है। भक्तामर तो एक ही तरह का है संस्कृत में, लेकिन कवियों ने और अन्य मुनिराजों ने अन्य तरीके से भी भक्तामर लिखा है। किसी ने 52 छंद लिखे हैं, किसी ने 56 छंद लिखे हैं, और 200 छंद वाला बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल अलग है, वो भी छंद है। उसमें कैसे लिखे हैं? जैसे लिखा है भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रवाणा, पहली लाइन यही है, 3 लाइन दूसरी है। फिर दूसरी लाइन मुज्जोतकम दलित पाप तमो वितानम, पहली लाइन वही है, फिर 3 लाइन दूसरी है। इसलिए 56 के 200 बना दिए उन्होंने। तो 200 वर्ग वाला भी भक्तामर हमने देखा है। लेकिन कवियों ने इस पर बहुत पद्यानुवाद किए हैं, बहुत लिखा है। तो कवियों ने 153 कवियों ने इस पर लिखा है। भक्तामर को अलग अलग तरीके से 153 कवियों ने, जिसमें 12 तरह का हमने भी लिखा है। 12 तरह का भक्तामर हमने भी लिखा है। हम जब तुम्हें गा के बताएंगे तब आप भी सुनेंगे। कभी सवैया छंद में सुनेंगे, कभी दूसरे छंद में, कभी दूसरे छंद में, वो भी सुनाएंगे। गुणों की खान भक्तामर, हृदय की जान भक्तामर, ये तर्ज भी है। इस तर्ज, बहुत सारी तर्ज हैं, चौपाई है, छंद है, गीत है, सवैया छंद है, कई छंदों पे हमने लिखे हैं। आपको वो भी धीरे धीरे सुनाई जाएंगे। तो लगभग 153 तरीके से भक्तामर लिखा जा चुका है एक भक्तामर के ऊपर। इसका मतलब है भक्तामर बहुत प्रसिद्ध है। एक अंग्रेजी में भी लिखा है भक्तामर, वो भी कभी सुनाएंगे आप। अंग्रेजी में भी जैसे जैसे जीवन है पानी की बूंद, ऐसे ही अंग्रेजी में भी है। इसलिए कई तरह के हमने लिखे हैं और लिखने का मन हो जाता है। कवि है, कभी अपनी कल्पना में कुछ भी लिख सकता है, उसे सिर्फ कल्पना आनी चाहिए और वो खट से अपनी कविता में रख करके आपके सामने रख देता है। इसीलिए कविता महंगी होती है, कथा सस्ती। कथा महंगी होती है कि कविता? कविता। वो पर्युषण में आपके यहाँ प्रवचन करने पंडित जी आते हैं, 10 दिन प्रवचन करते हैं, सवेरे सुनाते हैं, दोपहर में सुनाते हैं, रात को सुनाते हैं, 4-4 घंटे एक दिन में सुनाते हैं, 10 दिन तक सुनाते हैं। जब जाते हैं तो तुम उन्हें 51,000 टिकाते हो। और एक कवि आता है, 4 कविताएं सुनाता है, 1 लाख ले जाता है। कविता महंगी है, कथा सस्ती है। कथा कितनी भी सुनाओ आनंद नहीं आता, कविता में तत्काल आनंद आता है। कविता में तत्काल आनंद आता है, इसलिए कविता महंगी है। कविता और कथा में क्या अंतर है? इतना अंतर है, जब 40 लाइन को 4 लाइन में कहनी हो तो कविता कहिए, और जब 4 लाइन को 40 लाइन में कहनी हो तो कथा कहिए।
इसलिए निबंध में बहुत लिखना पड़ता है और कविता में बहुत कम लिखना पड़ता है। ये भक्तामर काव्य में लिखा गया है। जितनी भी पूजाएं हैं भगवान की किसमें लिखी हैं? काव्य में लिखी हैं, कोई भी कथा में नहीं है। और जितने भी शास्त्र हैं वे सब यद्यपि लिखे तो श्लोक में ही है, लेकिन उनका अर्थ कथा में लिखा हुआ है। सारे शास्त्र श्लोक में ही है और जो कथा में लिखे जाएंगे वे सूत्र कहलाएंगे, वो शास्त्र नहीं कहलाएंगे। कोई भी शास्त्र लीजिए, चाहे समय साथ जी लीजिए, कोई भी शास्त्र को पढ़िए, सब श्लोक में लिखे होंगे। आर्या छंद में, श्लोक में, अनुष्टुप में, सोरठा में, चौपाई में या अन्य छंदों में, हरिगीतिका में, लेकिन उसमें कहीं नहीं लिखे होंगे। अब उनका अर्थ लिखा जाएगा, वो गद्य में लिखा जाएगा। इसलिए गद्य और पद्य, गद्य भी जानिए और पद्य भी जानिए। जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने दीक्षा ले ली, 20 साल की उम्र में दीक्षा ले ली 1968 में, तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज से उन्होंने पूछा, महाराज मेरी अभी 20 वर्ष की उम्र है और हमने मुनि दीक्षा ले ली है, इतनी लंबी जिंदगी कैसे निकलेगी? क्या करना चाहिए हमें जिससे कि हमारा मन इधर उधर न भटके और हमारा उपयोग पूरा धर्म में लगे? ऐसा कोई उपाय बताइए। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कहा, जो शास्त्र हैं, जितने भी शास्त्र पढ़ो उनका सबका पद्यानुवाद करो। गद्य को पद्य में करो और पद्य को गद्य में करो, जिंदगी गुजर जाएगी और आपका आनंद में समय निकल जाएगा। आचार्य विद्यासागर ने वही किया। जितने ग्रंथ थे सब पद्य में लिख दिए, सारे उन्होंने पद्यानुवाद कर दिया। तो गद्य को पहले पद्य में किया, फिर पद्य को गद्य में कर दिया, जिंदगी गुजर गई, पूरी जिंदगी निकल गई। चाहे कितना लिखो, वो वाली बात हमें भी याद आई। हमने भी सारे ग्रंथों को गद्य से पद्य में लिख दिया। इसलिए आप जीवन है पानी की बूंद की किताब देखिए, उसमें सारे ग्रंथ हैं, चाहे समय सार हो, प्रवचन सार हो, नियम सार हो, रत्नकरण साहब का आचार हो, रयन सार हो, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा हो, समय प्रावृत हो, कुछ भी हो, जो ग्रंथ मिला सब पद्यानुवाद कर दिए। कोरोना काल में पूरा सदुपयोग किया, इसलिए कोरोना ने हमें छू नहीं पाया, क्योंकि हम धर्म में लगे हुए थे। इसलिए आइए उस भक्तामर को, जिस भक्तामर को सुन करके, जिस भक्तामर को पढ़ करके सारे ताले खुल गए, आइए उस भक्तामर को पढ़ने के लिए अब तैयार होते हैं। अब रिमोट से इसे खोलिए, वहीं से बैठ के खोल दीजिए। अब दर्शन कराइए पहले छंद के। अब पहला छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। पहले छंद में ये चित्र मात्र इसलिए है, जैसे ही आप चित्र को देखेंगे तो भक्तामर पे पहले छंद में क्या कहा जा रहा है, ये तुम्हें आधा तो चित्र से ही समझ में आ जाएगा। आधा तो चित्र से ही समझ में आ जाएगा, लेकिन तब आएगा जब हम समझाएंगे, वरना चित्र को देख करके भी समझ में नहीं आएगा।